दोस्तों, लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पहले तो आप लोगों ने सबने ये कमेंट करना है कि जो मैं बातें आपको 10 बातें पहले शुरू में बता रहा हूँ, क्या उसके साथ बीती हैं कि नहीं बीती हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक आज क्लियर करने वाला हूँ वो है लीगल अवेयरनेस के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपके कानून क्या हैं। जो भी लोग, दोस्त, यार, जो दुनिया, इस समाज में जितने भी पुरुष हैं जो फंसे हुए हैं दहेज के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, घरेलू अत्याचार जिसको कहते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस के केस में, खर्चे में, और भी कंप्लेंट केसों में जो लोग फंसे हुए हैं अपनी पत्नियों के द्वारा, और उनको अब वो क्या करना चाहिए कि जिससे ये जो बड़ी जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, इसको लगा के आप अपने केसों में अपना बचाव भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि आपको जो खर्चा देना होता है मेंटेनेंस का, वो भी आपका बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो मैं जो बात शुरू करने जा रहा हूँ वो ऐसी है दोस्तों कि आम तौर पे ये देखा जाता है कि जब इंसान की किसी की शादी होती है तो उसके बाद उसकी बीवी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद, कई ऐसे केसों में। क्योंकि तभी तो ये सारे केस लगाए जाते हैं लड़की के द्वारा, यानी कि उसकी वाइफ के द्वारा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कि लड़ाई हो गई, और आप मुझे ये सिर्फ बताइए कमेंट करके कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लड़का जो है वो अपनी घरवाली को मनाने के लिए लड़की के घर जाता है, और वो जब जाता है तो वो अपने माता पिता को साथ लेकर जाता है, भाई बहन को किसी को साथ लेके जाता है, या किसी दोस्त को साथ लेके जाता है कि उनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए, और जो लड़की जो उसकी गई हुई है वाइफ, वो अपने बच्चों को लेकर गई तो उसको वापस लाया जाए। तो इसलिए वो वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके साथ धक्का मुक्की होती है, कुटमार होती है, उसकी पिटाई होती है, उसको छलनी कर दिया जाता है, मार मार के उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वहाँ जो होता है लड़के पक्ष वाले जाते हैं और लड़का चला जाता है वहाँ पे, और तो पीछे से वो दूसरी पार्टी जो होती है लड़की वाली, वो उसके ऊपर उसको बहकावे में बिठाकर बाहर से ताला लगा के पुलिस वालों को बुला के और बता देती कि भाई ये तो हमारे यहाँ चोरी करने आया है, हमसे लड़ने आया है। उल्टा उसी को फंसा दिया जाता है और उसकी पिटाई कर दी जाती है, वो भी बड़ी बुरी तरह से, कि वो चल नहीं पाता, हिल नहीं पाता, और उसको बड़ी बुरी तरह से यातनाएं दी जाती हैं दोस्तों, और बाद में झूठे केस कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पुरुष वर्ग होता है वो जाके बाद में कंप्लेंट लिखाता है, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है कि मेरे साथ बहुत कुटमार हुई है, मुझसे बहुत, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी की है और लड़की वालों ने, और यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी ना वहाँ से भेजा जा रहा है, ना उसके बच्चे को भेजा जा रहा है, उसके साथ बहुत बड़ी क्रूरटी की जा रही है दोस्तों। क्या अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब इस जजमेंट में आप सुनेंगे मुझसे कि जजमेंट इतनी बढ़िया जजमेंट दी है ऑनेबल कोर्ट ने कि जिसमें बहुत कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि ये जजमेंट है क्या, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की जजमेंट है दोस्तों। इस जजमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। देखो, आम दुनिया में, आम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या हुआ, एक लड़की है जिसने 2019 में 2019 का केस था ये, जो अभी डिसाइड हुआ है, अभी 2026 में ये डिसाइड हुआ है दोस्तों, और ये पक्ष में आया है लड़कों के, यानी जिनकी जो हस्बैंड है उनके पक्ष में, कि उनको कोई भी अब जो अपना डीवी एक्ट हो गया, जैसे खर्चे का केस हो गया 125 वाला जो था, उसमें कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों बात ऐसी है कि ये जो थी, इसकी शादी हुई हुई थी एक होम्योपैथी डॉक्टर के साथ। अब होम्योपैथी डॉक्टर जो है वो बेचारा होम्योपैथी डॉक्टरी करता है, छोटी बड़ी वहाँ अपनी कमाई धंधा करता था। बाद में, पहले उसकी कमाई अच्छी थी तगड़ी, बाद में वो कमाई होगी बिल्कुल ज़ीरो। दोस्तों देखो, पहले तो इस केस में सबसे पहले नीचे अदालत में जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल कोर्ट जो होती है नीचे, फैमिली कोर्ट जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल जज होते हैं। यहाँ ये गई होगी, इसने यहाँ जाके बोला कि मुझे खर्चा चाहिए 125 वाले में, मेंटेनेंस चाहिए। अब उन्होंने देखा कि भाई इसमें ये कह रही है कि पहले ये पैसे कमा रहा था, अब नहीं कमा रहा है, पहली बात। नंबर दो, उन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, क्लिनिक में काम कर रहा था, काम करते करते लड़की के भाई और उसके पिता ने कुछ अनपछाते और 3-4 बंदे और थे, उन्होंने उसके दुकान में घुस जाए, उसके ऊपर उस पर उसके साथ गंदी गालियाँ निकाली, उसके साथ मार कुटाई करी, उसके बाद लड़की के भाई ने उस पर गोली चला दी। अब गोली चली तो उसके वो जाके रीढ़ की हड्डी में लग गई। अब रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अगर ये निकालोगे तो भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा बंदा, इसलिए अब इसको पूरी ज़िंदगी पैरालाइज ही रहेगा। वो पैरालाइज अटैक में आ गया।
अब दोस्तों सोचने की बात ये है कि अगर एक बंदा पहले पैसे कमा भी रहा होगा, बाद में वो पैरालाइज अटैक में आ गया, तो वो बेचारा क्या करेगा? अब सारी ज़िंदगी किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो वो कहाँ से खर्चा दे पाएगा? इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया था केस को। लेकिन लड़की जो उसकी वाइफ थी वो नहीं मानी, वो चलेगी सीधा ऑनेबल हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट वालों ने भी उसको यही झटका दे दिया कि भाई बात ऐसी है कि जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम्हारे ही परिवार वालों ने उसके ऊपर ऐसे जुल्म किए जिससे कि उसकी जो क्षति इतनी हुई है, वो ऐसी उसको डैमेजेस हुए, उसके शरीर को भी चोट पहुंची है कि वो कमाने लायक रहा ही नहीं। यानी 2 पॉइंट आते हैं दोस्तों। पहली बात तो उन्होंने साफ क्लियर की कि भाई कोई भी अगर इंसान है अपनी पत्नी को और अपने परिवार को पालने के लिए सक्षम है, तो उसको वो जो उसका खर्चा लगेगा बच्चों का और या वाइफ का, वो देना ही चाहिए हमेशा। ये उनके बिल्कुल क्लियर पॉइंट था। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें इस तरह की बात हो जाए कि पहले फायरिंग हो, इंसिडेंट हो, उसके बाद उसको इस तरह से गोली लग जाए। और वो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी जजमेंट दी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा, जो कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। उन्होंने साफ लिखा कि इस केस में हमने प्राइम फेसिया देखा है। प्राइम फेसिया बिल्कुल क्लियर बताता है कि जिससे कि कंडक्ट ऑफ जो उसकी वाइफ का और उसकी फैमिली का है वो बहुत ही गंदा था उसके हस्बैंड के साथ। नंबर 2, उससे जो है उसका हस्बैंड जो था उसमें इनकैपेबिलिटी हो गई और वो कर दी गई कि वो बेचारा कमा ही ना सके दोस्तों। और इसलिए इसको इसकी हम एडवांटेज नहीं देंगे कि उसको हम कोई क्लेम नहीं देंगे, ना ही उसको कोई गुजारा भत्ता हम लगाएंगे, ना ही लगेगा। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने कि शी कैनॉट बी परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सच ए सिचुएशन एंड क्लेम मेंटेनेंस। दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल है कि इस तरह से अगर तुम किसी की ज़िंदगी को ख़राब करोगे, तबाह करोगे, तो तुम्हें दोस्तों किसी भी हाल में लड़की पक्ष को कोई भी एक भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। और इससे भी बड़ी एक बात बताता हूँ, इसमें एक और जजमेंट का हवाला दिया गया। वो दोस्तों जजमेंट क्या थी? वो थी शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान 2015 की, और 5 SSSCC 705 नंबर। इसमें क्या था? ऑनेबल कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर, सुप्रीम कोर्ट की है दोस्तों ये, सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ and that he cannot be permitted to plead financial constraints so long as he is capable of earning। यानी कि अगर वो कैपेबल है अर्निंग करने के लिए तो ही वो मतलब कि अपने परिवार को और आपको सबको पाल सकता है। अगर वो कैपेबल ही नहीं है दोस्तों, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके ऊपर हमको मेंटेनेंस का खर्चा लगाएंगे। अब इस केस में तो इस केस में का तो जो था मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। 19 जनवरी 2026 दोस्तों 19 जनवरी 2026 का ये जो मैंने आपको जजमेंट बताया है, ये डिसमिस कर दिया ऑनेबल कोर्ट ने इलाहाबाद के, और कर दिया किसके फेवर में? हस्बैंड के फेवर में। और बिल्कुल कोई खर्चा नहीं लगाया, सब ज़ीरो कर दिया दोस्तों। केस का नाम भी आपको बता देते हैं दोस्तों, ये है विनीता वर्सेस डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, और ये इलाहाबाद, ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। और मैं ये ऊपर भी मेंशन भी कर रहा हूँ दोस्तों, आप इसको देख सकते हो। और कभी अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हों, या आपके किसी दोस्त यार या आपके कोई सोशल सर्कल में किसी के साथ बीती हों, तो उसमें ये जजमेंट की कॉपी ज़रूर लगाइए और अपना केस जो है उसको बिल्कुल सही करवाइए और उसके केस को ज़ीरो करवाइए दोस्तों। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया दुखी है, और इतनी ज़्यादा हद तक दुखी हुई है कि लोगों को, लड़कों पक्ष को सुइसाइड तक करने पड़ रहे हैं दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दिया जाए। और इस वीडियो को दोस्तों ये मत सोचना कि ये लाइक के लिए कह रहा है, ये सोचना कि किसी की ज़िंदगी बच सकती है, उसको ये ज़रूर शेयर किया जाए जो दुखी हो बेचारा। और ये फैमिली लॉज हैं, फैमिली कोर्ट्स के केसेस होते हैं, ढेरों होते हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक अपने सारी जजमेंट्स को लेके, इसका हवाला देके अपने आप को बरी कराना है दोस्तों। थैंक यू।